नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुश कुशवाहा आज आपके लिए हाजिर हैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला के साथ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि टेट के भी फॉर्म आ चुके हैं, तो मेरी एक सलाह है, आप जरूर अगर मानने लायक हो तो जरूर मानिएगा। जो टेट के फॉर्म आ चुके हैं तो टेट के पीछे आप पागल मत होइएगा। टेट को साइड में रखिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा उसको। आप टारगेट करिए अपने टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी का जो मेंस होने वाला है, जीआईसी का एग्जाम होने वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर के इसमें इसमें आप एग्जाम देंगे, डायरेक्ट जॉब है। टेट के बाद सुपर टेट देंगे, 5 विषय पढ़ेंगे, पागल हो जाएंगे। और टेट से अभी कोई भी वैकेंसी, बीएड वाले मित्रों के लिए कोई भी वैकेंसी अभी अवेलेबल नहीं है। तो टेट का टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि जूनियर में वैकेंसी अभी आनी है नहीं, तो टेट का टेंशन छोड़ के आप लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी इनमें फोकस करिए, ठीक है। और अगर आपको लगता हो तो फिर सीटेट पे थोड़ा फोकस कर लीजिए, हर 6 महीने में आती है। यहाँ बहुत ज्यादा अपने दिमाग को कंसंट्रेट ना करें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर नजर डालते हैं, और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हैं जो हमने कम से कम तीन तीन प्रश्नों को जोड़कर प्रश्न बनाया है, जिससे एक क्वेश्चन से उसके 4-5 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। ये मेरी पूरी थ्योरी थी कि जिससे हम आपको कम समय में ज्यादा मटेरियल डिलीवर कर सकें। यह वीडियो ऐप पर भी जाएगा और यह वीडियो हमारा आज यूट्यूब पर भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रेसर पाइन द एल्कलाइड यूज फॉर द हाइपरटेंशन इज लोकलाइज्ड इन विच पार्ट ऑफ रॉल्फिया सर्पेंटाइना। तो यहां से पहला ही क्वेश्चन बनता है कि जो रेशर पाइन है, पहला ही उसने क्वेश्चन बनाया कि जो रेशर पाइन है, ये रेसर पाइन आपसे पूछ देता है ये क्या है, तो ये एक एल्कलॉइड सब्सटेंस है। डायरेक्ट पूछ देता है कि जो रेशर पाइन होता है, ऑप्टेन फ्रॉम किससे प्राप्त किया जाता है, तो डायरेक्ट लिखा है प्लांट रॉल्फिया सर्पेंटाइना से। रॉल्फिया सर्पेंटाइना से। देखिए एक यहां से ये क्वेश्चन पूछता है सर्पेंटाइन। दूसरा पूछता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, जब इंक्रीज हो जाता है या बढ़ जाता है, क्या जाता है, बढ़ जाता है, तो बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो पूछ देता है कि हाइपरटेंशन में हम आयुर्वेद में किस प्लांट का प्रयोग करते हैं, या इकोनॉमिक बॉटनी की बात करें तो पूछता है किस प्लांट का प्रयोग करते हैं, तो आपका आंसर होता है रॉल्फिया सर्पेंटाइना। रॉल्फिया जो सर्पेंटाइना है, ध्यान में रखना, रॉल्फिया सर्पेंटाइना जो है इसको सर्पगंधा के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम, सर्पगंधा। फिर पूछ देता है कि जो रोल्फिया सर्पेंटाइना है इसकी फैमिली क्या है। कई बार पूछा गया कि सर्प, तो ये है एपोसाइनेसी का, एपोसाइनेसी का सदस्य है। किसका, एपोसाइनेसी का सदस्य है। हाँ, तो कहता है कि रेसर पाइन जो कि बीपी की दवा है, या ब्लड प्रेशर की दवा है, या हाइपरटेंशन की दवा है, ये सर्पगंधा या रोल्फिया सर्पेंटाइना से प्राप्त किया। फिर पूछता है वो किस पार्ट से प्राप्त की जाती है, जड़ से, तना से, पत्ती से। तो एक्चुअली में ये जो की जाती है ऑप्टेन फ्रॉम, ऑप्टेन फ्रॉम किससे प्राप्त की जाती है, तो ड्राई रूट से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है, ड्राई रूट, यानी सूखी जड़ से प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन सी आएगा, रूट स्टील एंड बार्क, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द एंटी कैंसर ड्रग, जो एंटी कैंसर ड्रग होता है यानी ऐसी दवा जो कैंसर को रोकता है, प्रिवेंट करता है। एंटी कैंसर ड्रग टैक्सोल, यहां से क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो एंटी कैंसर मेडिसिन होती है, मेडिसिन होती है वो क्या होती है, तो आंसर होता है टैक्सोल होता है। फिर पूछता है टैक्सोल ऑब्टेन फ्रॉम, डायरेक्ट पूछता है कि टैक्सोल किससे प्राप्त किया था, तो आपका आंसर होता है, पौधे का नाम है टैक्सस ब्रेविफोलिया, ब्रेविफोलिया, टैक्सस ब्रेविफोलिया से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। देखिए पहला एंटी कैंसर मेडिसिन टैक्सोल, टैक्सोल ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। ये दूसरा हुआ, ये ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये हुआ टैक्सोल किससे ऑब्टेन करते हैं, तो ये दूसरा हुआ। और तीसरा देखिए यहां हमने तीसरा, दो क्वेश्चनों को मिलाकर तीसरा उसने कहा है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये जो टैक्सोल है ये किस प्रकार से कार्य करता है, टैक्सोल। तो हम आपको बता दें टैक्सोल जो फंक्शन करता है, तो बाइंडिंग,
बाइंडिंग स्पेशली especially to the beta subunit ऑफ टिब्यूलिन। टिब्यूलिन की बीटा सब यूनिट को बाइंड कर देता है। और बीटा टिब्यूलिन कहां पाए जा रही है? माइक्रोटिब्यूल में। तो इसका आंसर होगा स्टेबलाइजेशन ऑफ माइक्रोटिब्यूल। जो ये टैक्सोल मेडिसिन एंटी कैंसर जो दवा पौधे से प्राप्त की जा रही है, किस पौधे से प्राप्त की? टेक्सास से। तो ये जो दवा प्राप्त की जा रही है, ये काम कैसे करती है? तो ये क्या करता है? माइक्रोटिब्यूल को स्टेबलाइज कर देता है, माइक्रोट्यूब्यूल, जिससे कोशिकाओं के नंबर जो बढ़ रहे होते हैं वो रुक जाते हैं। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। बिल्कुल उम्दा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, अगर आपको कोई भी डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के बारे में कोई भी क्वेरी चाहिए, जानकारी चाहिए, तो इस नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं या हमें विजिट कर सकते हैं www.drnotesbiology.in पर, या हमें आप मेल लिख सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्ट कॉल मैसेज कर सकते हैं, या हमारे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें और आज ही जुड़ें। अब तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र फाइनली सिलेक्ट हैं टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी में। और एलटी अगर प्री की बात करें तो यहाँ हर तीसरा और चौथा जो बॉयज है वो प्री क्वालिफाई है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है विच पार्ट ऑफ पेपर सोमनीफेरम, वह पार्ट, पेपर सोमनीफेरम का मतलब समझते हो? पेपर रेसी का सदस्य है। पेपर जो सोमनीफेरम है वो इंसाइज्ड टू ऑप्टेन ओपियम। ओपियम मतलब होता है अफीम। जो अफीम प्राप्त की जाती है, पेपर सोमनीफेरम के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो जब पैपी सोमनीफेरम देखते हैं तो इस तरह से उस पे ये ऐसे ऊपर एक लगा रहता है ये संरचना, जिसको हम पॉपी बोलते हैं और जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। तो जो इसको कैप्सूल होता है, जो अनराइप होता है, अनराइप का मतलब जो कच्चा कैप्सूल होता है, उसमें हम क्या लगाते हैं? मार्क इस तरह के ब्लेड से काट देते हैं, तो इससे लेटेक्स निकलता है, मिल्क निकलता है। वह जो मिल्क निकलता है वो ब्लैक हो जाता है, जब सूखता है ब्लैक हो जाता है, जिसे अफीम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी को सही करेंगे, अनराइप कैप्सूल। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है सेंटोनिन। देखिए यहां से क्वेश्चन बना, सेंटोनिन द पोटेंट द एंथेल्मेटिक। एंथेल्मेटिक का मतलब क्या हुआ? तो ध्यान में रखना, इसका एंथेल्मेटिक का जो मतलब हुआ वर्म किलिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? वर्म किलिंग एजेंट। वर्म किलिंग एजेंट, ये वर्म को मारता है। तो सेंटोनिन का प्रयोग क्या किस में करते हैं? तो कहता है कि जो पेट में कीड़े वगैरह वो हो जाते हैं उसमें भी हम यूज करते हैं, और वर्म को मारने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो कहता है कि ये जो आपसे पूछेगा सेंटोनिन का कार्य क्या है, तो आप लिखेंगे वर्म किलिंग एजेंट का कार्य। फिर पूछेगा ऑप्टेन फ्रॉम, किससे प्राप्त करते हैं? ऑप्टेन फ्रॉम, किससे प्राप्त करते हैं? तो ये अन एक्सपेंडेड फ्लावर हेड, जो इसका फ्लावर का हेड होता है जो बिना खिला हुआ। अनस्पेंडेड का मतलब क्या हुआ? जो खिला ना हो, मतलब कली अवस्था में हो, ऐसे खिला ना हो, ऐसे कली अवस्था में हो। तो जो इसका हेड्स होता है, हेड्स का मतलब कैपिटुलम। कैपिटुलम हमने शब्द यूज किया, ध्यान में रखना। कैपिटुलम अगर शब्द यूज किया, और कैपिटुलम किसका लक्षण है? तो ये कंपोस्टिक का है। तो यहां से हमें पता चला कि हेड इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है? तो वो कंपोस्टिक का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। या कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस अगर पूछता है तो किसका है? तो कैपिटुलम जो पाया जाना एस्ट्रेसी का सदस्य है। तो ये जो किसका फूल यूज करते हैं? तो आर्टिमीसिया मैरिटिमा का जो बिना खिला हुआ पुष्प होता है, उससे हम सेंटोनिन मेडिसिन प्राप्त करते हैं। यह सेंटोनिन मेडिसिन वर्म किलिंग एजेंट की तरह कार्य करती है। तो ये क्वेश्चन एक दिख रहा है, मगर यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं, जो यहाँ से आसपास से बनते हैं। वो सारा डाटा आपके साथ हमने शेयर कर दिया है। कोकस सटाइवस तो आप सब जानते हैं, केसर को बोलते हैं। एट्रोपा बेलाडोना से एट्रोपिन प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और बिल्कुल उम्दा क्वेश्चन लेके आए, कहता है आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ गूगल। जानते गूगल? गूगल का मतलब क्या जानते हैं? जो घरों में जलाया जाता है, गूगल
यूज करते हैं ना गूगल जलाने में, पूजा में या दुकानों में जलाते रहते हैं, लोबान बोलते हैं शायद इसको, गूगल या लोबान। ए लिपिड लोअरिंग एजेंट, ये लिपिड होता है, जो मतलब जैसे नहीं होता गूदा, उसी तरह से होता है, गूगल घर में रहता है, गूगल वगैरह। ठीक है, तो कहता है एजेंट ये किससे प्राप्त किया जाता है, उसने पौधे दिए, एलोवेरा से प्राप्त किया जाता है, जो कि हम लोग चेहरे में शैम्पू में एलोवेरा यूज करते हैं। ओसमम स्नैक्टम, जिसे हम तुलसी के नाम से जानते हैं, और एजिटा इंडिका, जिसे हम नीम के नाम से जानते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, तो हम इसे प्राप्त करते हैं कोमीफोरा विगिटी से। कोमीफोरा विगिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आल एग्जामिनेशन, चाहे वो टीजीटी पीजीटी, रट्टा लगा के जाइएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, तो किससे प्राप्त करते हैं, इससे प्राप्त करते हैं। ठीक है, गूगल, तो इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। इसे गूगल को अगर पूछे कि अदर नेम क्या है, तो उसे हम ओलियो गम रेजिन के नाम से जानते हैं, ऐसे लिखते हैं, ओलियो गम रेजिन के नाम से जानते हैं गूगल को। ठीक है, और अगर पूछ दे कि ये प्लांट के किस पार्ट से, किस हिस्से से ऑब्टेन किया जाता है, भाई पौधे की जड़ से निकाला जाता है, तना से, पत्ती से, तो ये बार्क से निकाला जाता है। बार्क का मतलब उसकी छाल से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, छाल से। किसकी, कोमीफोरा की छाल से इसको निकाला जाता है गूगल को। ठीक है, फिर पूछेगा कि गूगल का जो पौधा है यानी कोमीफोरा है, इसकी फैमिली क्या है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, आपसे अगर पूछेगा तो ध्यान में रखना, ये बुर्सीरेसी फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, अब चाहे गूगल से लेफ्ट राइट कैसा भी क्वेश्चन दे, आप सॉल्व कर पाएंगे। और हमारे मित्र जो ईएलटी पास हुए हैं, हर दूसरा और तीसरा चौथा मित्र जो डॉक्टर नोट्स वायरल पाया हुआ है, उनको हमने 500 पेज का ये जूलॉजी के नोट्स हमने ये सारे के सारे उपलब्ध करा दिए हैं आपके मेंस के लिए। तो आप बेफिक्र रहें। इसी तरह हमने बॉटनी मेंस के एग्जाम के लिए जूलॉजी बॉटनी दोनों के पीडीएफ हमने ऑलरेडी कंप्लीट आपको अवेलेबल करा दिए हैं, कंप्लीट अवेलेबल करा दिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो विद पिक्चर के साथ। ध्यान में आ गया, जैसे आपसे कुछ भी पूछे, जैसे डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड्स के बारे में लिखिए, हमने सब कुछ प्राप्त। इसी तरह हमने एलिन के हिंदी में मॉड्यूल्स उपलब्ध करा दिए हैं, जिससे आपकी तैयारी में कोई भी गड़बड़ी ना हो। जैसे प्रोटोथीरिया के कैरेक्टर पूछता, बहुत सारे मित्र थे, तो पूरी हिंदी के ये है, 1700 पेज का है। और इसी तरह एलिन मॉड्यूल्स के हमने इंग्लिश में भी डिटेल ये उपलब्ध करा दी है। तो सब ये आपको डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप पर अवेलेबल है, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है, मान लेते हैं कुछ भी पूछ देता है, जो भी पूछेगा। और इसके अलावा हम ईएलटी के फ्री ऑफ कास्ट 10 मॉडल पेपर भी आपको इस तरह से फ्री ऑफ कास्ट, जो हमारे, चाहे वो लक्ष्य बैच लियो हो, चाहे विजेता लियो हो, चाहे संकल्प, इस तरह के 10 मॉडल पेपर हूबहू फॉर्मेट में जो एग्जाम में देखने को मिलेगा, सेम फॉर्मेट में हमने उपलब्ध करा है। आज ही जुड़े, अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज करें। शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सरफेस फाइबर, ध्यान में रखना, सरफेस फाइबर की बात कर रहा है, नॉट एसोसिएटेड विद वेस्कुलर बंडल, जो कि हमारे वेस्कुलर बंडल से संबंधित नहीं होता है, आर फाउंड इन, किसमें देखने को मिलता है, सरफेस जो फाइबर होता है। तो सरफेस फाइबर क्या होता है, फाउंड इन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और सरफेस ऑफ सीड, सरफेस ऑफ सीड, या तो एपिडर्मिस में पाया जाता है, या सीड के सरफेस पर पाया जाता है, हाँ, या फ्रूट के सरफेस पे पाया जा रहा है, या फिर लीव्स में पाया जाता है, वो सरफेस फाइबर कहलाता है, जो फ्रूट और लीव्स में पाया जाता है। तो इसमें कौन आएगा, तो इसमें आएगा कॉटन। कॉटन क्या है, एक सरफेस फाइबर है। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कहता है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ विच वुड मेक द हैवीएस्ट वुड, कहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ विच वुड, जो विशेष प्रकार की ग्रेविटी है वो
बनाती है सबसे हैवीएस्ट बूस्ट, सबसे मतलब भारी लकड़ी बनाती है, यूज टू द प्रोपेलर सॉफ्ट बियरिंग, जो जहाजों आदि में, पानी वाले जहाजों आदि में यूज किया जाता है, वो लकड़ी कौन सी है? टिक्टोना ग्रैंडिस, टिक्टोना ग्रैंडिस टीक को कहते हैं, टीक के पौधे को। यह डलवर्जियो शीशम, जिसे हम शीशम के नाम से जानते हैं, शीशम। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल नया है, तो ध्यान में रखना। इसका है ग्वैकम ऑफिसिनेली। इसको हम लिग्नम वीटी के नाम से जानते हैं, लिग्नम वीटी के नाम से जानते हैं। और ये पानी में डालने पर लकड़ी डूब जाती है, ध्यान में रखना। ये लकड़ी, इसकी लकड़ी पानी में डालने पर डूब जाती है। तो इसको प्राय जो पानी वाले जहाज है उसमें प्रोपलर सॉफ्ट बियरिंग के रूप में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इन हीविया ब्रेसिलेंसिस, हीविया ब्रेसिलेंसिस का जो पौधा होता है, द लेटेक्स वेसल आर लोकेटेड इन द, जो हीविया ब्रेसिलेंसिस है इनसे रबर निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? रबर। इनका जो लेटेक्स है उसमें भी चीरा लगाया जाता है, उससे मिल्क, बिल्कुल दूध की तरह सफेद लेटेक्स निकलती है, जिसको इकट्ठा करते हैं, सूखती है तो वो बिल्कुल रबड़ की तरह हो जाती है, जिससे चप्पल, जूते आदि रबड़ के सामान बनाए जाते हैं। तो कहता है कि जो हीविया ब्रेसिलेंसिस का पौधा होता है उनमें लेटेक्स वेसल पाई जाती हैं, वो जाइलम में पाई जाती है, या पिथ में, या सेकेंडरी फ्लोएम में, या कॉर्टिकल पैरेन्काइमा में। तो ये कहाँ पाई जाती है? तो ये सेकेंडरी फ्लोएम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो ये वेसल सेकेंडरी फ्लोएम में देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है? तो ये हमें सेकेंडरी फ्लोएम में देखने को मिलती है। और हम आपको जानकारी दे दें, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप पीजीटी और पीजीटी, ध्यान में रखना, अगर आप पीजीटी, पीजीटी और जीआईसी असिस्ट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो फ्रीडम प्रैक्टिस बैच लेना ना भूलिए। 599 में हम आपको दे रहे हैं 90+ प्रैक्टिस सेट। ये कंप्यूटर बेस्ड है। एक्चुअली में आप पढ़ते बहुत हैं, जैसे कि एलटी में आपने देखा कम से कम 100 फोन ऐसा आया होगा कि सर जैसे ही पेपर देखा तो मुझे लगा कि सब कुछ आपने पढ़ाया और सब कुछ मुझे आ गया। जैसे ही सर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा, मैं कंफ्यूज हो गया कि इसका ए लगाएं या बी लगाएं, सी लगाएं। सर हमारा प्री में नहीं निकल पाया। कई सारे मित्रों की शिकायत थी। मैं उनसे कह रहा था कि जितना आपको पढ़ना जरूरी है, आप जितना थ्योरी तैयार कर रहे हैं, सब कुछ तैयार कर, उतना प्रैक्टिस भी तैयार करना है। ठीक है? आपने किताब में जैसे बहुत सारी चीजें पढ़ ली किताब में कि बैट ऐसे पकड़ना चाहिए, बॉल इतनी स्पीड में आना चाहिए, तो ऐसे मार देना चाहिए, बाउंड्री क्रॉस करेगी तो 6 रन मिलेंगे। ये सब आपने थ्योरी तो पढ़ ली, मगर जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, फील्ड में बल्ला चलाना नहीं आएगा, कैसे कब क्या करना है, कैसे घुमाना है, कैसे कैसे आंसर को छांटना, ये सब तो तभी आएगा जब प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे चाहे आप 10 घंटे पढ़ें, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो सफल होना असंभव हो जाता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट है। इसको जैसे ही आप मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से देंगे, ये बताएगा कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, सही क्या आंसर है, गलत क्या है। आप तो इससे तैयारी, जैसे मान लो प्रोटोजोआ आपने पढ़ा, प्रोटोजोआ क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको पता चल जाएगा हम कितने गहरे पानी में, पढ़ने में क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, या दिमाग हमारा कितना एक्सेप्ट कर रहा है, हम 2 दिन बाद भूल तो नहीं रहे, ये सब आपको। और दूसरा, यदि आप, हमारे जो 2 बैच हैं इस समय, एक हमारा विजेता बैच है और एक लक्ष्य बैच है, इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन करिए। ऑफर चल रहा है, सिर्फ 1199 में आपको बैच दे रहे हैं। जो 2000 से 3000 का बैच था वो सिर्फ ऑफर में 1199 का है। इसमें आपको सारी थ्योरी क्लास अवेलेबल होंगी, सारी एमसीक्यू की क्लास अवेलेबल होंगी, ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर क्लास अवेलेबल होंगी, 1500 पीडीएफ की लाइब्रेरी अवेलेबल होगी, डिस्कशन ग्रुप अवेलेबल होंगे, और रिजल्ट आपके सामने है। ईएलटी का प्री का रिजल्ट देख लीजिए, टीजीटी पीजीटी का 21 वाला रिजल्ट, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के स्टूडेंट सिलेक्ट ना होते हो। ठीक है? मैं खुद 5 जगह का सिलेक्टेड हूँ। मैं 5 जगह का सिलेक्टेड हूँ। आज मैं गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छे पद पर कार्य भी कर रहा हूँ। ठीक है? तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप जरूर जुड़े। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है कपोक फाइबर, वेरी स्पेशल क्वेश्चन है। कपोक फाइबर यूज इन द बेल्ट्स टू ऑब्टेन फ्रॉम,
कहता है कपूर फाइबर का यूज हम बेल्ट्स में करते हैं और ये प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है कपोक फाइबर? तो कपोक फाइबर जो प्राप्त किया जाता है वो सीबिया पेंटानेड्रा से प्राप्त किया जाता है। सीबिया पेंटानेड्रा से प्राप्त किया जाता है। और ये कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक फाइबर होता है। हाइड्रोफोबिक फाइबर होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक फाइबर होता है और लाइट वेट होता है। लाइट वेट होता है। और ये कहां से प्राप्त किया था? सीड और पॉड्स जो होते हैं, सीड पॉड्स जो होते हैं, उससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है। कोकस न्यूसीफेरिया किसको बोलते हैं? तो नारियल को बोलते हैं। नारी नारियल को बोलते हैं। ठीक है। और कैनाबिस सटाइवा भांग को बोलते हैं। भांग के पौधे को। ठीक है। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कपोक फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम, तो आपको नाम को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलता है। 10 नंबर कह रहा है विच प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट जूट फाइबर बाय द माइक्रोबियल एक्शन ऑफ वाटर। जो जूट फाइबर होता है, तो जूट को हम क्या करते हैं? जूट का जो पौधा होता है कारकोरस कैप्सुलेरिस बोलते हैं जूट को। तो उसको जब हम काटते हैं और पानी में डालते हैं, तो पानी में वो सड़ता है, फिर उसको खींचते हैं जिससे उससे फाइबर अलग हो जाते हैं। तो कहता है इसे क्या बोलते हैं? इसे कहता है गिनिंग बोलते हैं, या रेटिंग बोलते हैं, या डिसकॉर्टिकेशन बोलते हैं, या इसको चिंग बोलते हैं। तो इसको रेटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है क्लोव इज कॉमर्स इज बोटेनिकली। जो क्लोव है, क्लोव का मतलब होता है लौंग। जो लौंग है, जो लौंग है वो किससे प्राप्त की जाती है बोटेनिकली? वनस्पति से। ड्राइड फ्रूट, ड्राइड थैलमस, अनओपन फ्लावर बट, या ड्राइड सीड। तो अनओपन फ्लावर यानी यह कली से प्राप्त की जाती है। क्या होती? कली होती है। एक्चुअली में इसके फूल खिल ना पाए उससे पहले इसको तोड़ लिया जाता है। अगर फूल खिल गया तो फिर ये किसी काम की नहीं रहती है। तो अनओपन फ्लावर बट यानी इसका फूल खिल ना पाए तभी तोड़ लिया जाता है। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है विच एल्कोलॉइड प्रोवाइड्स द स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी टू द टी। कहता है जो एल्कोलॉइड जो स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी का मतलब जब हम चाय पीते हैं तो जो हमारा सीएनएस होता है, सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो क्या होता है? थोड़ा एक्टिव प्राप्त करता है। इसीलिए हम लोग चाय पीते हैं। थकान होती है तो कहते हैं चाय ले आओ। चाय का मतलब जो है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सक्रिय हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, जिससे हम अपनी थकान को भूल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सोने से पहले चाय नहीं पीनी चाहिए। यदि आप सोने से पहले चाय पी रहे हैं तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। ठीक है। तो कहता है इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें चाय में वो क्या पाया जाता है? तो इसमें कैफीन पाई जाती है और थ्यून पाई जाती है। ये दोनों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी। इसके अलावा थियोब्रोमीन भी पाई जाती है, मगर इसके ऑप्शन ए और बी को हम सही करें। क्वेश्चन नंबर 13 है सैफ्रॉन। सैफ्रॉन का मतलब आप सब जानते ही हैं। सैफ्रॉन का मतलब होता है केसर। केसर। ये क्वेश्चन पीजीटी कई बार कि केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो स्टिग्मा से प्राप्त की जाती है। तो वही कह रहा है सैफ्रॉन ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड स्टिग्मा। जो फूल के स्टिग्मा होता है वो जो ड्राइड हो जाता है, और इसका बॉटेनिकल नेम 3 क्वेश्चन से मिलकर बना है। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है सैफ्रॉन ऑब्टेन फ्रॉम। पहला क्वेश्चन ये पूछता है ऑब्टेन फ्रॉम, किससे प्राप्त करते हैं? तो आपका आंसर होता है क्रोकस सटाइवस से। फिर पूछता है कोकस सटाइवस के किस पार्ट से प्राप्त करते हैं? तो ड्राइड स्टिग्मा से। देखना क्वेश्चन कितने इसमें लगे हैं। पहला देखे क्वेश्चन मिला, ठीक है, ये दूसरा मिला, तीसरा इसकी फैमिली पूछ देता है। फैमिली किस फैमिली का है? तो इरिडेसी का सदस्य है। कई बार पीजीटी टीजीटी पूछता है
देसी का सदस्य है, ये तीसरा। देखिए 3 क्वेश्चन मिले और ये ऐसा है सैफरॉन वाला क्वेश्चन कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर का कॉमन क्वेश्चन है। फिर कहता है 14 नंबर, विच एंजाइम इज क्रिटिकल ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन स्टेज ऑफ ब्लैक टी प्रोसेसिंग। जो ब्लैक टी प्रोसेसिंग की जाती है उसमें वह एंजाइम कौन सा है जो फर्मेंटेशन के समय वर्किंग करता है? वो है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। न्यू क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। कहता है चिकोरी पाउडर। चिकोरी पाउडर तो हम आप जब को पढ़ा रहे होंगे तो चिकोरी पाउडर पढ़ाया है। चिकोरी पाउडर जब आप कॉफी पीते हैं ना स्टॉल पे जाके, तो एक पाउडर रखा रहता है ब्लैक जो डाल लेते हैं बाद में, उसे बोलते हैं चिकोरी पाउडर, जो कॉफी के स्वाद को बढ़ा देता है। चिकोरी पाउडर ऑप्टेन मिक्स्ड विद कॉफी, कॉफी के साथ मिला लेते हैं। ऑप्टेन फ्रॉम द रूट्स, ये जड़ से प्राप्त करते हैं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, चिकोरी पाउडर कहाँ यूज करते हैं? तो कॉफी में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? रूट, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा उसने पूछा किस पौधे से प्राप्त करते हैं? तो कहता है टेरेक्सकम ऑफिसिनेली, ब्रेस्का नाइग्रा, या कॉफिया रोबुस्टा, या चिकोरियम इंटिबस। तो ये चिकोरियम इंटिबस से प्राप्त किया था चिकोरी पाउडर, जो कि काफी में आप सब देखे रहेंगे शादी ब्याह में अगर आप जाते हैं तो जहाँ कॉफी वाला स्टॉल लगा रहता है तो वो कॉफी बना के देता है मशीन से, तो फिर आप एक पाउडर रखा रहता है डाल देते हैं, ठीक है। हाँ। फिर कहता है ट्राइटिकेल इज मैन मेड सीरियल प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉसिंग। कहता है कि जो सीरियल्स है मैन मेड, ये एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछता है मैन मेड सीरियल्स कौन सा है, तो आपका आंसर होता है ट्राइटिकेल्स। फिर पूछता है ये किसके किसके बीच में क्रॉस करके बनाया गया, तो ये व्हीट और राई, गेहूं और राई के बीच में क्रॉस कराया गया, जिससे मैन मेड सीरियल्स एक तैयार किया गया जिसे ट्राइटिकल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच टॉक्सिक अमीनो एसिड इन लथाइरस सटाइवस। लथाइरस सटाइवस का मतलब होता है जंगली मटर। जंगली मटर में ध्यान हो, एक अमीनो एसिड पाया जाता है जो कि टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। कहा जाता है अगर जंगली मटर को लंबे समय तक यूज करो तो मृत्यु भी हो सकती है। कास्ट लैथारिज्म, इससे रोग हो जाता है। जंगली मटर जो लोग खाते हैं तो लैथारिज्म रोग होता है और इसमें टॉक्सिक अमीनो एसिड पाई जाती है जिसे BOAA के नाम से जानते हैं। तो कौन बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं BOAA। ध्यान रखना क्या बोलते हैं, BOAA के नाम से जानते हैं। इसी BOO को ODAP के भी नाम से जानते हैं। ये पैरालिसिस उत्पन्न कर देती है, अगर आप लंबे समय तक यूज करेंगे तो पैरालिसिस उत्पन्न कर देती है। क्वेश्चन नंबर 18 है जो एल्यूरोन लेयर होती है मेज ग्रेन की रीचिंग। एल्यूरोन लेयर जो मक्के में होती है, मक्के में एल्यूरोन लेयर जो होती है वो उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? स्टार्च या प्रोटीन, लिपिड या विटामिन। तो सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्या पाया जाता है? प्रोटीन। सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? प्रोटीन। चूंकि ये एम्ब्रियो को पोषण देने का कार्य करती है एल्यूरोन लेयर। ये कई बार क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 19, टर्की रेड ऑयल। बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है कि जो टर्की रेड ऑयल है केमिकली सल्फोनेटेड, रासायनिक रूप से ये सल्फोनेटेड होता है। क्या होता है? कैस्टर ऑयल जो होता है, कौन होता है? कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को सल्फोनेटेड करते हैं तो टर्की रेड ऑयल हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? टर्की रेड ऑयल प्राप्त होता है। ये इसमें क्या होता है? तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है टर्की रेड ऑयल में, जो कि कैस्टर ऑयल के सल्फोनेट करके बनाया जाता है। ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 20 है विच इज स्यूडो सीरियल्स। इसमें से ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से स्यूडो सीरियल्स क्या है? स्यूडो सीरियल्स क्या है? तो ध्यान में रखना, फैगोपाइरम
एस्कुलेंटम जो है इसको स्यूडो सीरियल्स के नाम, एकदम लगता सीरियल्स की तरह है, ठीक है, अनाज की तरह, मगर एक्चुअली में ये होता नहीं है। हॉर्डियम वल्गैर तो आप सब जानते ही हैं, जो उसको बोलते हैं ज्वार को, ठीक है। शोरगम बाइकोलर और पेनिसिटम ग्लाइकोम, ये हमें लगता है उसको बोलते हैं बाजरा को, ठीक है। हॉर्डियम वल्गैर तो हमें लगता है उसको बोलते हैं, हॉर्डियम वल्गैर जौ को बोलते हैं शायद, और सोरगम उसको बोलते हैं ज्वार को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटेनिकल नेम ऑफ पैरा रबर। पैरा रबर जो प्राप्त की जाती है वो किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो पैरा रबर प्राय हेविया ब्रासिलिensis से प्राप्त की जाती है, ध्यान रखना। पैरा रबर जो प्राप्त की जाती है हेविया ब्रासिलिensis, ये किसका सदस्य है? तो ये यू और BAC का सदस्य है। और आपसे पूछेगा ये प्राइमरी प्राइमरी रबर का सोर्स है, मतलब मुख्य रूप से रबर पैरा रबर ही होती है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, विच प्लांट प्रोवाइड बंगाल कीनो डाई। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, न्यू। बंगाल कीनो डाई किससे प्राप्त किया जाता है? तो बंगाल कीनो जो डाई है वो किससे प्राप्त की जाती है? तो बंगाल कीनो डाई का काम क्या है? टैनिन करना, टैनिंग करना। और इसका और दूसरा काम होता है मेडिसिनल यूज होता है, डाई का नहीं, मतलब इससे जो प्राप्त होता है यूज होता है। और ये प्राप्त होता है पलाश ट्री से, पलाश ट्री या ढाक, ढाक आप जानते होंगे, जिससे दोनों ना बनते हैं ना, दोनों पत्तल बनते हैं ना ढाक से, तो उससे इसी किसको बूटिया मोनोस्पर्मा, ढाक पलाश का पौधा या ढाक बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का मुझे लगता है ढाक से, ठीक है। और इससे ढाक को, बूटिया मेनोस्पर्मा को किसके नाम से जानते हैं? ध्यान में रखना। तो इसको हम जानते हैं और फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। जब ये खिलता है तो जैसा लगता है आग लग गई हो, तो फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किसे कहते हैं? तो बूटिया मोनोस्पर्मा। ढाक पलास, ढाक तो सब लोग जानते होंगे, गांव में खड़ा रहता है। अब चूंकि रीजनल है, अब हमें पता लगा यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, गोरखपुर में इसको अलग नाम से जानते होंगे, हो सकता है अलीगढ़ साइड में इसको ढाक को या पलास को अलग नाम से जानते होंगे। इतना मैं जानता हूँ कि दोना पत्तल इसी से बनते हैं, ठीक है। 23 नंबर है, फैमिली क्लोव, जो साइजेजियम एरोमेटिकम है, क्लोव का मतलब लौंग, ये इसकी फैमिली क्या है उसने पूछा, इसकी फैमिली क्या, मार्टेसी, फैबेसी, लेमेसी या रूटेसी। हमें आप कमेंट्स करके आंसर जरूर बताइएगा कि इसकी फैमिली क्या है, लौंग की फैमिली क्या होती है। और तो ये तो मुझे बता 24-25 नंबर ही बताना है, तो चलो मैं सोच रहा था, चलिए इसकी फैमिली होगी मार्टेसी, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये आप बताइएगा, हीना जो है, हीना जिसे हम लोग मेहंदी कहते हैं, डाई ऑप्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ लाउसीनिया इनर मिस, जो लाउसीनिया इनर मिस, यहां से क्वेश्चन पूछता है हीना ऑप्टेन फ्रॉम, ये पीजीटी में पूछा गया है, तो उसका आंसर था लाउसीनिया इनरमिस। अब उसने पूछा है कि ये लाउसीनिया जो है मेहंदी किससे प्राप्त करती है? फूल से प्राप्त करते हैं या बार्क से या लीफ से या रूट से? सरल आंसर है, अब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, द मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट द टर्मरिक। जो टर्मरिक होते हैं, टर्मरिक का मतलब समझते हैं, हल्दी, जो हल्दी होती है उसका जो रासायनिक उसमें तत्व पाया जाता है वो कौन है? कुर्कुमिन है या क्रोसिन है या कैप्सासिन है या यूजिनॉल है? इसका रासायनिक नाम क्या है? तो 24 और 25 के आंसर हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।